हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको इस नए वीडियो में। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का दूसरा सीरीज 10 क्वेश्चन का सीरीज रहेगा। इसमें अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पिछले वर्ष आए हुए भी वो सजेस्टेड है, जो 2024 के 10वीं बोर्ड में आने की लगभग बहुत अधिक संभावना है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अभी हम करने जा रहे हैं। ठीक है साथियों, यदि हम यहाँ से बात करें इस क्वेश्चन के बारे में, तो क्वेश्चन पहला क्या कर रहा है जरा देखिए आप। कह रहा है दो लगातार धनात्मक पूर्णांक को ज्ञात करें। क्या कर रहा है? दो लगातार धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योगफल 365 है। साथियों, अगर आपको कोई लगातार संख्या है, जैसे मैं कुछ यहाँ पर व्याख्या करूं, व्याख्या के तौर पर मैं करूं, दो लगातार संख्या बोला जा रहा है, मतलब लगातार सम संख्या, लगा लगातार अगर बोले सम संख्या, तो साथियों आपको पता है यदि कोई संख्या पहला सम संख्या होगा, मान लीजिए 2, दूसरा होगा 4, यानी 2 अधिक। यदि पहला 10 होगा, दूसरा 12 होगा। यदि पहला 18 होगा, दूसरा 20 होगा, यानी 2 ज़्यादा होता है, मतलब 2 के बाद 4, 4 के बाद 6। तो हम ये कह सकते यदि x है तो दूसरा x प्लस 2 होगा, तीसरा x प्लस 4 होगा। x प्लस कितना होगा? 4। विषम भी कहेगा तो फिर वही स्थिति रहेगा। विषम में भी फिर यही से पहला मान लीजिए 1 है, दूसरा 3 है, 2 1 3 है, तीसरा 4 1 5 है। विषम में विषम विषम दोनों में यही स्थिति आता है। यदि आपको अभाज्य अलग अलग हो जाता है, ठीक है, ये सब चीज में नहीं। लगातार प्राकृत संख्या कहेगा। कौन सी संख्या? प्राकृत संख्या। तो उस स्थिति में यदि पहला x होगा, आपको पता है जब पहला 1 होगा, दूसरा 2 होगा, तीसरा 3 होगा। यदि पहला 10 होगा, दूसरा 11, तीसरा 12 होगा, तो यानी x से 1 ज्यादा होगा, फिर x से 2 ज्यादा होगा, इस तरह से जाते रहेगा। यही होता है एक प्रकार का धनात्मक संख्या। कौन होता है? धनात्मक। कौन सा पूर्णांक? धनात्मक पूर्णांक होता है। ठीक है साथियों, यहाँ पर वही धनात्मक पूर्णांक बोला जा रहा है। यदि हम सॉल्यूशन करना चाहे, यदि मैं यहाँ पर लिख दूं पहला धनात्मक, माना कि पहला धनात्मक, पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x। पहला क्या मान लिए? x। इसीलिए दूसरा क्या होगा बताइए जरा? दूसरा x से 1 ज्यादा होगा, x प्लस क्या होगा? 1 ज्यादा, या x से 1 कम भी हम बोल सकते हैं, दोनों बात बोल सकते हैं। या हम बोल सकते हैं x से 1 कम, वो आपका मन है, आपको आसान कौन लगता है। ठीक है, ये भी हम लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं प्रश्न की सुनूं, तो प्रश्न का कहना ये है, दो लगातार पूर्णांक ज्ञात करें जिनके जिनके मतलब किसके? दो लगातार पूर्णांक, दो लगातार पूर्णांक के वर्गों का योग। पहले तो वर्ग करो, पहले क्या करना है? वर्ग करना है। वर्गों का क्या करना है? योग। तब जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट 365 है, 365 है। साथियों, यहाँ से यदि हम एक्स स्क्वायर लिख दें इसको, ये आप देख रहे हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ सकते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? आप बताओ जरा। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर, ए पहला का मान ए हो जाएगा, तो पहला का मान क्या है? एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए का मान एक्स, बी का मान 1, प्लस बी का स्क्वायर है बराबर 300 क्या है? 65 है। साथियों, यहाँ से हम ये बात करें, एक्स स्क्वायर, ये दोनों मिल जाएगा तो आपको हो जाएगा 2x स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2x, 2 × 1 तो 2 होगा, x है, प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, बराबर 300 क्या है? 65 है। ठीक है, अगला स्लाइड में मैं ये करूँ, तो 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 है, 365 को इससे माइनस का 365 हो जाएगा, बराबर क्या होगा? प्लस में से रहेगा माइनस में। इसको आगे स्लाइड में लिखूं, 2x स्क्वायर प्लस 2x, इधर माइनस का 300 हो जाएगा, कितना? 64, बराबर हो जाएगा 0। आप चाहे तो दो कॉमन भी कर सकते हैं इसको, ठीक है, ताकि आसान भी हो जाए, कर लें। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, दो कॉमन कर लिए, ठीक है, प्लस यहाँ 2 ले लिए तो यहाँ हो गया एक्स, माइनस 2 ले लिए तो 18, यानी 182 हो गया, बराबर क्या हो गया? 0। ये दो इंटू में सट जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बच जाएगा, बराबर बच जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ से हमको करना है क्या? इसको थोड़ा मैं साइड वाला को मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, चलिए।
ठीक है, चलिए अब इसको मैं यहाँ के ऊपर में थोड़ा सा कर लूँ, पेन करना पड़ेगा ना। चलिए, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ऊपर में आप यहाँ से देख रहे हैं। इसका यदि हम इस गुणनखंड निकाले तो गुणनखंड निकाले मैंने सिखाया है। गुणनखंड का वीडियो आप जाकर के देख सकते हैं। ये पहला जैसे वैसे लिख देंगे, फिर लास्ट वाला जिस प्रकार से है, उसी प्रकार से लिख देंगे, ठीक है। चलो यहाँ 182, यहाँ 182, एक को गुना करने के बाद रिजल्ट 182 ही आएगा, ठीक है। इसको आप दो तरह से लिखिए। जैसे हम पहले एक बार गुणनखंड कर लेते, आसान हो जाएगा। 91 होगा और 7 या 13 7 91, ऐसा करते। 7 गुना कितना हुआ? 14, 14 गुना 13 लिख सकते हैं, या इसको 91 गुना 2 लिख सकते हैं, 182 गुना 1 लिख सकते हैं, या ठीक है, इतना बात हम लिख सकते हैं। तो आप एक बात बताओ, 13 दूना 26 गुना 7 भी आप लिख सकते हैं। इसमें दो जगह पर इसी तरह से लिख सकते, और ज्यादा तो नहीं लिख सकते हैं, दो जगह पर बस इतना लिख सकते हैं। आप एक बात बताओ, किसी इनमें से किसको जोड़ने घटाने से यहाँ बीच में कितना है? एक है, बीच में कितना है? एक एक्स है, यानी एक पुर जा रहा है, ये नहीं पुरेगा, ये नहीं पुरेगा, ये नहीं पुरेगा, ये दोनों को घटाने से एक पुर जा रहा है। यही आपका यहाँ आंसर है। तो हम यहाँ पर पहले क्या लिख देंगे? 14, या पहले 13 भी लिख सकते हैं, तब लिख देंगे 13। एक्स वाला है तो आप एक्स लगा दो, ठीक है। यहाँ देख लीजिए कौन सा चिन्ह है? प्लस का चिन्ह है, तो प्लस बरका में लगा दो, ठीक है। चलो अब 14 में से क्या करेंगे? 13 को एक पुर जाएगा, घटाना पड़ेगा। अब हो गया ये कंप्लीट। अब दो को में से एक कॉमन लो कोई, ठीक है। एक्स कॉमन ले लिए तो एक्स बच गया, प्लस का बच गया कितना? 14। ये सेम टू सेम लिख देना है, एक्स प्लस 14 लिख दो, सेम टू सेम, ठीक है। एक्स मिल गया, क्या नहीं मिला? प्लस का 13, प्लस का 13 बराबर क्या है सर? 0, ठीक है। यहाँ पर ओ सॉरी, माइनस माइनस का बच जाएगा कितना? यहाँ बीच में माइनस का 13 होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ हम लेंगे एक्स और माइनस का 13, और क्या है? एक्स प्लस का 14 बराबर क्या है? 0। एक्स माइनस 13 बराबर एक बार 0 करना है, एक बार एक्स प्लस 14 बराबर क्या करना है? 0। यहाँ से एक्स बराबर प्लस में 13 आएगा, यहाँ पर एक्स बराबर माइनस में 13, माइनस में 14 आएगा, प्लस में है तो। आप एक बात बताओ, जो धनात्मक पूर्णांक का रहा है तो माइनस वाला मान तो संभव नहीं है, इसलिए एक्स बराबर क्या होगा? एक्स बराबर 13 से संभव है। अतः अतः यहाँ लिख देते हैं पहला, अतः पहला धनात्मक, पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर एक्स, तो एक्स तो बराबर कितना? 13। दूसरा बराबर एक्स से कितना ज्यादा? एक ज्यादा, हम ये कर सकते कितना? एक्स से एक ज्यादा करेंगे तो 13 से एक ज्यादा कितना होगा? 14। ये दोनों आप क्या हो गया? आंसर हो गया। आप माइनस करते तब भी संभव था, ठीक है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेकर के चलता हूँ। कर रहा है समांतर श्रेणी, क्या दिया है? समांतर श्रेणी यानी एपी दिया है। एपी क्या सब दिया है? -40, हाँ जी, -40 है, -15 है, और 10 है, और क्या है? 35 है। ये डैश, यहाँ डैश डैश था, ये गलत पड़ गया, ठीक है, डैश डैश। 10वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद? 10वां। यानी ये हो गया पहला पद, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, यानी 10 नंबर का 10वां निकालना है। क्या नंबर का? 10 नंबर पर कौन आएगा? तो साथियों यहाँ से आपको पता है, ये पहला पद तो ए होता है, ये कितना है? -40। ये कितना है? -40। यदि इस बीच के डिफरेंट निकालना चाहे तो दूसरा पद में से पहला पद घटा लेंगे, या तीसरा में से दूसरा घटा लेंगे, या चौथा में से तीसरा घटा लेंगे। हम ये डी यदि निकालना चाहे तो दूसरा में से पहला को घटा लेंगे। पहला कितना है? -40 है। पहला कितना है? -40। तो -15 माइनस माइनस प्लस 40, तो कुल मिला के बात आया कितना पर? 40 में से 15 गया तो ये आ जाएगा 25 पर। कितना पर? 25 पर, ठीक है। आपको ए पता हो गया, डी पता हो गया। जब ए डी पता है, 10वां पद ज्ञात करना है, यानी एन बराबर कितना होना है? 10 होना है। एन बराबर 10। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या तो आप फॉर्मूला ए एन बराबर लगाओ, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यदि आप थोड़ा सा चालाक है तो इतना करने से बेहतर है ए 10 निकालना है आपको। तो ए 10 को क्या लिखते हैं? ए प्लस 9 डी, ए प्लस 9 डी। वैसे भी ए का ए लिख दिए हैं, और 10 में से एक गया तो कितना हो गया? 9 हो गया, और डी है लिखल, ठीक है, कोई परेशानी इसमें नहीं। तो ए का मान कितना? -40 प्लस का 9 इंटू डी का मान कितना है?
डी का मान अभी 25 निकाल के रखे हैं, तो हमने कहा -40 और 25 हटे 225 नमा 225 हो गया। इसको यदि माइनस करें, 5 में से 0 गया 5, 2 में से 4 गया तो 8 हो गया, इधर 12 का यानी 1 हो गया, माइनस का 85 यानी माइनस का 185 तो क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि आपका समांतर श्रेणी है, एपी क्या दिया है, पी है 3, 10, 17, इस तरह से कौन सा पद यानी एन जो है उसके 13वें पद से यानी ए 13 से 84 ज्यादा है, यानी कौन सा पद, यही तो कंडीशन है, कौन सा पद 13वें पद से 84 क्या है, ज्यादा है। तो आप एक बात बताओ, ए एन बराबर यहाँ से क्या रिजल्ट आने वाला है, ए 13 को ए प्लस क्या लिखेंगे आप, 12 डी लिखेंगे, प्लस क्या है 84। आप यहाँ से एक बात बताओ, यहाँ से ए बराबर क्या था, यहाँ ए बराबर क्या था, 3 था, डी कितना था, 10 में से 3 घटा लेंगे कितना होगा, 7 होगा, मान रख दो इसमें। तो ए एन बराबर हो जाएगा, ए का मान कितना 3, 12 इंटू डी का मान कितना हो जाएगा 7, प्लस का क्या होगा 84। ठीक है, 3 प्लस 12 सौ 84, प्लस का क्या है 84, तो कितना हो जाएगा 4 4 8 3 11, 8 8 16 1 17। ठीक है, टोटल कितना हो गया, ठीक है 171, यानी 100 ए एन बराबर कितना निकल गया 100 अतः क्या लिखेंगे 171वां पद, 171वां पद 13वें पद से, 13वें पद से, ओ सॉरी ए एन निकला है, कहता कौन सा पद, कौन सा पद नहीं, ओ यार ये तो ए एन निकल गया, एक मिनट इसको मिटा देना हम। ठीक है, ये ए एन निकला है, अब इसको हम निकालेंगे क्या, ए एन है तो ये क्या नंबर का पद है वो निकालना है, ये यहाँ निकल गया, ये क्या नंबर का पद है ये निकालना। ठीक है, चलिए आप एक बात बताओ, फार्मूला में यदि हम बात करें ए एन बराबर क्या होता है, ए एन बराबर क्या होता है, लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिखना है। तो ए एन कितना निकाले हैं, यानी 171 को दर्शाना एक क्या नंबर वाला पद है, ठीक है, ए तो नहीं बदलेगा क्योंकि एपी सीरियली वही ए रहेगा, प्लस ये क्या नंबर का है यही निकालना है, डी का मान तो फिर नहीं बदलेगा, डी का मान बदलने वाला नहीं है। हम ये कह दें 171 माइनस 3 बराबर एन माइनस 1 इंटू कितना है 7 है। यहाँ से यदि हम करना चाहे, आप बताओ 171 में से 3 का 168 बराबर एन माइनस 1 इंटू क्या है 7 है, तो 168 बट्टे क्या आएगा 7 बराबर एन माइनस 1, कटने वाला है, 7 दूना 14, 2 पर 8 700 का कितना होगा 28, इसीलिए n बराबर 24 प्लस का 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25, हम लिख देंगे। अतः 25वां पद, 25वां पद कितना से 13वें पद से, 13वें पद से कितना ज्यादा होगा 84 ज्यादा होगा, 84 ज्यादा होगा। ठीक है, यही आपका क्या होगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भुजा ए वाले, भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज में सिद्ध करें कि त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 ए स्क्वायर। सबसे पहले आप एक समबाहु त्रिभुज बनाओ, समबाहु त्रिभुज बना लीजिए। ठीक है, ये हम बना दे रहे हैं समबाहु त्रिभुज, क्या बन गया है समबाहु त्रिभुज। इसके भुजा को अभी ए दिया है, यहाँ पर भुजा तो हम ए ही मान लेते हैं, हालांकि एक्स भी मान सकते हैं। ये भुजा कितना है ए है, ये भी कितना है ए है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है ए है। ठीक है, थोड़ा मैं कलर चेंज कर दूँ इसका। यदि हम बात करें सर, तो इस पर हम एक लंब खींच दें यहाँ से, यहाँ हो जाएगा कितना डिग्री 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा a/2, एक आधा, ये भी होगा एक आधा। आप ये निकाल सकते हो, ये कर्ण, इसको हम बड़ा ए बड़ा बी और बड़ा सी मान लेते हैं। हम लिखते हैं माना कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, जिसका जिसका यहाँ ओ मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ ओ या पी मान, ओ मान लेते हैं, जिसका
समद्विभाजक, समद्विभाजक, समद्विभाजक कौन है? ए ओ है, ए ओ है। इस तरह दो त्रिभुज बन रहा, आप देख रहे हैं। हम ले एक कोई त्रिभुज ले लेते, या तो ए ओ सी ले लेते या ए ओ बी ले लेते, कोई भी ले ले। तो ए ओ सी में आपको पता है कि ए सी यहाँ पर कर्ण है। ए सी क्या है? कर्ण है। ए सी क्या है? कर्ण है। ए ओ सी क्या है? ये समकोण है। क्या है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज। ए सी क्या है? कर्ण है। इसके बराबर क्या है? ए। यदि हम बात करें लंब कोण है यहाँ पर, तो आप कहेंगे लंब जो मान लो अभी तो कोई थीटा नहीं दिया, तो हम ये कह सकते हैं वो लंब है। तो ये इसके बराबर कुछ भी नहीं है, वाट है। यदि हम बात करें आधार की, आधार कौन है? आधार है ओ सी। ओ सी के बराबर आपको कितना है? ए बटे टू हमने प्राप्त किया है। ठीक है। चलिए यहाँ पर हम यदि लंब निकालना चाहे, तो लंब बराबर क्या होता है? रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है। यहाँ से आप करेंगे कर्ण, कर्ण कितना है? ए। ए का स्क्वायर माइनस आधार कितना है? ए बटे टू। इसका क्या करेंगे आप? स्क्वायर। ठीक है। आसान भाषा में आप सीखते चलिए। यदि हम यहाँ से करें ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बटे टू, दोनों का कितना होगा? 4। इस तरह से यदि हम बात करें, इसके नीचे हमने कुछ तो एक है, 4 एक कैल्सियम 4 होगा, एक चौका 4, 4 ए स्क्वायर होगा माइनस का ए स्क्वायर। अब एक बात बताओ, ये रूट अंडर 3 ए स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा? 4। 3 स्क्वायर बटे 4। ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं, ऊपर में दो गो ए है तो एगो ए बाहर निकल जाएगा। ठीक है। एगो ए बाहर, नीचा में कितना है? नीचा में आपका कितना? 4। तो 4 का क्या निकल जाएगा? 2 निकल जाएगा। ठीक है। और रूट के अंदर में क्या रहेगा? 3 रहेगा। ठीक है। ये क्या निकल गया? लंब निकल गया। लेकिन हमको लंब नहीं चाहिए, यहाँ पर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 गुना आधार, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना आधार गुना 1/2 गुना आधार क्या है आपका? टोटल ये आधार है, यहाँ से लेकर बी सी। टोटल क्या है? बी सी गुना ऊंचाई कितना है? ए ओ। ऊंचाई क्या है? 1/2। बी सी आपका ए है, और ए ओ आपका क्या निकल के आया? ये ए ओ है लंब, तो कितना निकल गया है? A/2 इंटू √3। A/2 इंटू √3। ठीक है। ये सही निकला है क्या? देखिए कहीं गलत तो नहीं हो गया क्या? ठीक है। ये कितना जगह, हाँ, ठीक तो है। ये देखिए, अब एक को ए से गुना करेंगे, इसे एक गुना ए तो ए हो, एक गुना ए तो ए होगा, ए को ए से गुना करेंगे क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। क्या होगा? ए स्क्वायर। दो को दो से गुना करेंगे क्या होगा? 4 होगा। और √3 भी गुना में है, तो इधर भी क्या होगा? √3। या हम लिख सकते हैं √3/4, √3/4 ए स्क्वायर लिख सकते हैं ना। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। यही तो हो गया प्रूफ। ठीक है, समझ गए बात को यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। अंश और हर दोनों में क्या करना है? 2 जोड़ देना है। तो वह 1/2 हो जाती है। कितना हो जाती है? 1/2। तो ये दो चर वाला है, तो लिखेंगे 2 को चर मानना पड़ेगा। माना कि देखिए, भिन्न कहता है, माना कि भिन्न बराबर x बटे क्या है? हुआ है। यहाँ तक क्लियर? यहाँ हम बात करें तो अंश बराबर क्या होगा? अंश बराबर x, हर बराबर क्या होगा? हुआ है। हर बराबर हुआ है। प्रश्न क्या कहता है सुनिए। प्रश्न कहता है अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दो। अंश में भी 2 जोड़ दो और हर में भी 2 जोड़ दो। आपको रिजल्ट आएगा कितना? 1/2। सॉल्यूशन कर लो थोड़ा सा, क्रॉस गुना कर लेंगे। ठीक है। यानी x+2 को गुना कर लेना किससे? 2 से। और y+2 को गुना कर लेना किससे? 1 से। आप यहाँ करने वाले 2x प्लस का 4 प्लस का y प्लस का 2। यहाँ हो जाएगा 2x, ये और यहाँ बराबर का चिन्ह है।
y प्लस में सटेगा तो माइनस में, इधर 2 है प्लस में सटेगा तो माइनस में, ठीक है। 2x माइनस वाई बराबर होगा माइनस का 2। इसको समीकरण क्या बना लो, एक। पुनः देखिए क्या कर रहा है, कहता है यदि अंश और हर दोनों में 7 घटा लिया जाए, अंश में भी 7 घटा लेना है, हर में भी 7 घटा लेना है, रिजल्ट 1/3 हो जाने वाला है। फिर कितना, 1/3। तो आप बताओ x माइनस 7 को गुना कर लेना किससे, 1/3, सॉरी 3 से, किससे, 3 से। तो 3 से गुना करना बराबर देना है x में x वाई माइनस है ना, वाई माइनस 7 को किससे गुना कर लेना है, 1 से। तो 3x हो जाएगा, ये 7 तिया का 21 हो जाएगा, बराबर x को y 1 को y से गुना करेंगे y हो जाएगा, माइनस का 7 का 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 3x y माइनस में सेट ले आते हैं, -7 इसको प्लस में सेट ले जाते हैं, ठीक है। 3x माइनस वाई बराबर ये हो जाएगा माइनस प्लस का 14, प्लस का 14 हो जाएगा। समीकरण क्या हो जाएगा, जो प्लस वाला के लिखते नहीं। चलिए अब विलोपन विधि से विलुप्त करना है ना, लिखेंगे समीकरण 2 घटो 1 से, समीकरण 2 घटो 1 से। तो समीकरण 2 कितना है, आप देखो 3। अच्छा यहाँ पर पहले एक चीज देख लेते हैं, इसमें कटने वाला है, बिल्कुल देखिए एक्स वाला नहीं कटेगा, गुना करना पड़ेगा। अब गुना इसमें 2 से इसमें 3 से कर सकते हो, वाई वाला समान है, गुना क्यों करे, जब समान है तो एकदम कट जाएगा। चिन्ह समान रहेगा तो घटाना है, इससे पिछला वीडियो देख लीजिए विलोपन विधि जाकर के, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। समान में घटाना है, और समान में जोड़ना है, और समान में जोड़ना, ये बात ध्यान रखिएगा, विलोपन विधि में आप जाके देख सकते हैं। अभी अलग चिन्ह समान हम घटा लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, 3x माइनस वाई बराबर 14, इधर है कितना, 2x माइनस वाई बराबर कितना है, -2। घटाने में चिन्ह बदल जाता है, ये सब आप जाके उस वीडियो में देख लीजिए, ठीक है। ये कट जाएगा, आपको इधर हो जाएगा कितना, x हो जाने का, इधर कितना हो जाएगा, 14 में 14 दो कितना हो जाएगा, 16। x बराबर क्या निकल गया, 16। साथियों x बराबर जो 16 निकल गया, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ साइड वाला थोड़ा साइड में हो जाएगा सवाल, दूसरा स्लाइड लेना पड़ेगा। चलिए साइड में हो जाएगा, देख लेते हैं। तो हम ये कहें कि x का मान जब आपका कितना निकल गया, 16, तो आप यहाँ हम कलर दूसरा ले लेते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण, किसी भी समीकरण आप मान रख सकते हो, हम आते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, क्या है समीकरण 1, समीकरण 1 है 2x माइनस वाई बराबर -2। यहाँ 2 इंटू एक्स की जगह पर 16 माइनस वाई बराबर -2, 16 दूना 32, ये 2 प्लस इस सटेगा, है ना, बराबर वाई को उस साइड ले जाते हैं, 34 बराबर वाई, वाई का मान कितना निकल गया, 34। भिन्न पूछा है ना, तो भिन्न एक्स बटे क्या है, वाई, एक्स का मान 16, वाई का मान कितना, 34, काट सकते हैं, 8 बटे कितना होगा, 17, ये आपका क्या होगा, भिन्न आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है यदि साइन थीटा बराबर 4/5 हो, साइन थीटा बराबर क्या है, 4/5। आप एक बात बताओ, साइन थीटा बराबर 4 बटे कितना है, 5। साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h, क्या होता है, इसीलिए p बराबर हो गया 4, h बराबर हो गया 5। हालांकि 2-3 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको याद भी रहना चाहिए, मान लंब का, कर्ण का, और आधार का, है ना। जैसे मान लीजिए कर्ण यदि 5 होता है, ये 3-4 एक त्रिकोण में निष्पन्न, ये जो है पाइथागोरस त्रिक में आता है, पाइथागोरस त्रिक में, जैसे 13 12 7 या 7 12, ये भी पाइथागोरस त्रिक में आता है। ये 2-3 मान याद रहना चाहिए। हालांकि पाइथागोरस त्रिक में क्या होता है, यदि एक अवयव एम स्क्वायर हो, दूसरा एम स्क्वायर प्लस 1 होता है, तीसरा एम स्क्वायर माइनस 1 होता है। इस तरह से 8वीं क्लास में आपको पढ़ा होगा। अगर मान लेते कोई मान लेते 6 है, कोई क्या है, एक 6 अवयव 6 है, सॉरी यहाँ पर एम स्क्वायर नहीं, यहाँ 2m, क्या था 2m, एक अवयव मान लेते 6 है, m का वैल्यू कितना निकलेगा, m का वैल्यू निकल जाएगा 3 का वैल्यू 3, तो 3 तिया 9, 1 10, दूसरा 10 होगा, 3 तिया 9 में से गया, तीसरा क्या होगा, 8 होगा, ठीक है। यहाँ से ये आप निकाल सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर p हो गया, h हो गया, अब आप क्या निकाल सकते हैं, b, b बराबर क्या होता है, वही
एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये रूट में लिख सकते हैं। एच का मान क्या है 5, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, इस तरह से कर सकते हैं। 5 से 25 हो गया, माइनस का 4 चौका 16 हो गया। आप यहाँ 9 रूट के अंदर लिख सकते हैं। इसका हो गया कितना 3, यानी बी निकल गया 3। चलिए आप एक बात करो, आपको क्या निकालना, तो सभी त्रिकोणमिति हुआ सभी। तो साइन के बाद 6 अवयव होता है, साइन साइन का तो निकला ही है। कॉस निकाल लीजिए, सेक थीटा निकाल लीजिए, कोसेक थीटा निकाल लीजिए, टेन थीटा निकाल लीजिए, कॉट थीटा निकाल लीजिए। 5 हो गया। चलिए हम यदि बात करें कोसेक का, तो साइन का ही उल्टा होता है, एच बटे क्या होता है पी। हम ये कर सकते हैं क्या 5/4, 5 बटे कितना 4। कॉस थीटा बराबर बी बटे एच होता है। इसका सेम उल्टा होता है, एच बटे क्या होता है बी। हम ये कर सकते हैं बी का मान कितना निकाल के रखे हैं 3/5, ये हो जाएगा 5 बटे कितना 3। टेन थीटा की बात करें पी बटे बी होता है, तो पी का मान कितना निकाल के रखे हैं 4 पहले से दिया था, और ये 3, ये बी बटे पी होता है, सेम टू सेम, तो उल्टा देंगे। यानी सभी त्रिकोणमितीय हो गया। ठीक है, बात क्लियर। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। ठीक है, चलिए। वो कहता है यदि एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, यहाँ लिख लेते हैं, क्या बोला एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस एक्स का एक गुणनखंड है, कौन है एक्स माइनस ए, यानी इसको बराबर हम पी एक्स मान लें। जी एक्स बराबर क्या दिया है एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए। यदि गुणनखंड है, साथ ही यहाँ से एक्स का मान निकाल सकते हैं, यानी जी एक्स बराबर होना चाहिए 0। यानी हम कह सकते हैं एक्स माइनस ए बराबर क्या होना चाहिए 0। इसीलिए एक्स बराबर हो जाएगा प्लस का ए, सर जाएगा एक्स बराबर क्या हो जाएगा प्लस का ए। यदि गुणनखंड है तो पी एक्स का मान 0 होना चाहिए, क्योंकि पी एक्स बराबर 0, क्योंकि गुणनखंड है। तो पी एक्स का टोटल मान क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए माइनस एक्स, यही ना है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बराबर का 0 लिख सकते हैं। एक्स के ऊपर ए रखना है, ए स्क्वायर माइनस ए गुना ए लिख देंगे, प्लस का ए माइनस का, के बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का ए माइनस का ए। ये तो कुछ गलत कर दिया लगता है, गुणनखंड है एक्स माइनस ए का मान बताइए। ठीक है, बराबर 0। तो यहाँ से टोटल मान तो 0 ही आ गया, टोटल क्या आ गया 0। लगता है क्वेश्चन में कहीं पर मिस है। एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस एक्स का एक गुणनखंड है ये ना। चलिए ठीक है, तो ए का यहाँ लिखल ए लिखना चाहिए था। हम्म, चलिए ठीक है, इसको देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, समय नहीं बर्बाद करते हैं। क्वेश्चन में कहीं पर टाइपिंग गलती हो गया। ठीक है, चलिए। 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य, यहाँ सॉल्यूशन करें। 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य, तो 2 अंकों वाली संख्या पहले आपको पता होगा 10 से लेकर कहाँ तक 99 तक, बस ना। ये तो 2 अंकों वाली संख्या है। 3 से कटेगा कौन, 3 से कटेगा तो एपी बन जाएगा। पहला कटेगा 12, दूसरा 12, 3 15, 18, इस तरह से करता जाएगा। कहाँ 99 भी कटता है। ठीक है, ए बराबर हो गया 12, डी बराबर कितना का अंतर 3 का अंतर, ये तो अपने पता चल। लास्ट पद दिया है ना 99, कितनी संख्या एन निकालना है आपको पता है, ए एन माइनस ए, ए एन माइनस ए, लास्ट में से पहले को घटाना है। ठीक है, डी से भाग देना, प्लस 1 कर देना, बस आसान सा फॉर्मूला एन बराबर। तो 99 माइनस क्या करना है 12, अब बट्टे क्या हो जाएगा डी, अब प्लस का 1। आप कर लो 99 में से 12 का कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 9 से ये 7 हो गया, ये हो गया 8, और बट्टे 3 प्लस 29 या 87, क्या होगा 29 प्लस का 1, यानी क्या हो जाएगा 30 आंसर हो गया। यानी 30 संख्या क्या है 2 अंकों की 3 से विभाज्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन है। यदि एपी एपी दिया है, ए बराबर 4 हो गया, डी बराबर 9 में से 4 गया 5 हो गया, और अंतिम पद दिया है एन बराबर 254 दे गया। 20वां पद ज्ञात करना है, 20वां। साथियों आपको पता है 20वां पद जो ज्ञात करना है, तो इससे हमको कोई मतलब ही नहीं है। ए प्लस 19 डी, ए प्लस 19 डी, ए का मान कितना है 4 प्लस 19 गुना डी का मान कितना है 5। तो यहाँ पर आप 4 19 पंचे 95, 95 4 कितना हो जाएगा 95 4 99 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया 20वां पद निकल गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर फिर वही क्वेश्चन है, सेक थीटा सेक अल्फा दिया, सेक अल्फा बराबर 13 बटे क्या है 12।
तो एच बटे क्या होता है, बी होता है, इसीलिए एच बराबर क्या हो गया 13, बी बराबर कितना हो गया 12। यहाँ से पी निकालना चाहे तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच का मान क्या है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 13 169, 12 12 144, कर सकते हैं इसको। चलिए ये हो जाएगा कितना 25 हो जाएगा, ठीक है। 25 का क्या निकलेगा 5, तो ये 5 निकल गया। तो आप कॉस अल्फा प्लस टेन अल्फा निकालना है आपको। तो कॉस अल्फा क्या लिखते हैं बी बटे एच, प्लस टेन अल्फा क्या लिखते हैं पी बटे बी, ठीक है। तो बी का मान कितना आपका निकल के रखा है, बी का मान 12 है, एच का मान 13 है, प्लस पी का मान क्या है, पी का मान 5 है और बी का मान क्या है 12 है। इसका एलसीएम कर लेंगे 12 13 को गुना करके, और इसके बाद आपका भिन्न का जोड़ करके ये आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार का यूजफुल वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।